तो निफ्टी के लिए सिंपली अगर आपको निफ्टी में जाना है तो सिंपली उसके लिए डेरिवेटिव पर टैप करोगे आप, ठीक है। जैसे ही आप डेरिवेटिव पर टैप करते हैं आपके पास और ज्यादा फ्यूचर्स ओपन होकर आते हैं। वो फ्यूचर्स क्या है? सबसे पहले निफ्टी ओवाई टेबल, CW का मतलब होता है करंट वीक, तो उसके लिए आपको इस पे आना है, सेम बैंक निफ्टी ओवाई टेबल। और तीसरा है फिर निफ्टी ओवाई टेबल CW। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि ये 3 इंडेक्स है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं निफ्टी पे टैप करता हूँ, निफ्टी पे टैप करूंगा जैसे ही मेरे सामने डेटा आ जाएगा, ठीक है। डेटा प्रॉपरली मेंशन क्या है? सबसे पहले मेंशन है निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली, ठीक। जो वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी है दोनों 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल को जो अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स है वो क्लोज हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ मूव ऑन करेंगे जो हमारा मई का रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर हो गया करंट एक्सपायरी की डेट। उसके बाद निफ्टी ऑप्शन में आपको ऑप्शन चेन देखने को मिल रही है, ये ऑप्शन चेन है। बट मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि ये जो डेटा आप देख रहे हैं सारा डेटा क्वांटिटी में है, कोई भी डेटा लॉट्स में नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो 10:30 के बाद अगर आप इसको यूज करेंगे तो ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। उसके पीछे एक लॉजिक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है 9:15 पे, जब मार्केट ओपन होती है उसके बाद मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। उस टाइम पे बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिसमें मोस्टली BTST ट्रेडर्स होते हैं जो कि प्रीवियस डे में पोजीशंस कैरी करके ले जाते हैं BTST के लिए। अब मॉर्निंग होते ही वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं या लॉस बुक करते हैं एज कम्पेयर टू जो भी अपना उनका सेंटिमेंट्स रहता है देखकर, ठीक है। तो इसीलिए मॉर्निंग में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो उस टाइम पर थोड़ा सा वेट करके फिर अगर आप ट्रेड करने जाएंगे तो ज्यादा अच्छी आपको एक एंट्री मिलेगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि 10:30 के बाद यूज करें आप। उसके अलावा ये जो डेटा आप देख रहे हो डेटा क्या है इस ऑप्शन चेन, जैसा कि मैंने आपको बताया आप 18,000 के स्ट्राइक से लेके आपके पास 17,300 तक की सारी स्ट्राइक्स है। हर एक स्ट्राइक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है क्या है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस डे का ओपन इंटरेस्ट था उससे आज के दिन में क्या चेंजेस आए, सेम पुट साइड में भी ये डेटा देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ हाईलाइटेड नंबर्स आपको दिख रहे होंगे जिसमें एक 17,650, फिर 17,700 और 17,600 क्या है बेसिकली ये जो हाईलाइटेड नंबर्स और ये जो डेटा आप देख रहे हैं। अगर हम बात करें ये जो हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर आप देख रहे हो 17,650 पर, ये क्या है बेसिकली? ये ATM है हमारा एट द मनी जिसे हम बोलते हैं। अगर आपने ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में सुना हो तो ऑप्शंस ग्रीक्स, ठीक है, सिंपली ATM है ये हमारा एट द मनी। और इसी के नियर बाय आप परसेंटेज दिख रहे होगे, क्यों? क्योंकि इसी के नियर बाय, इस स्ट्राइक के नियर बाय सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग चल रही है। आज जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, निफ्टी ओपन हुआ 9:15 पे, तो वो अराउंड 17,650 के नियर बाय ओपन हुआ था। इसीलिए हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये ATM है। अगर हम देखें चार्ट के अकॉर्डिंग भी तो ये रहा चार्ट, निफ्टी का चार्ट है आप सभी के सामने, ठीक है। ये आज की ओपनिंग प्राइस थी, ठीक है, 17,669। उसके बाद थोड़ा सा डाउन आया, फिर अपसाइड गया, फिर वही सेम यहाँ पर आके इन्होंने क्लोजिंग दी, ठीक है, इस लेवल के आसपास। फिर यहाँ से जैसे ही ओपन हुआ अगेन, तो सिंपली आपको ये क्लियर हो गया कि ATM हो गया हमारा। उसके अलावा ये हाईलाइटेड नंबर्स और ये हाईलाइटेड नंबर्स क्या है? सो ये आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करते हैं। कॉल साइड में जो हाईलाइटेड नंबर्स आपको दिख रहा है ये आपका हमेशा रेसिस्टेंस का काम करेगा। मींस ऊपर की तरफ में क्या रेसिस्टेंस है निफ्टी का। अगर हम बात करें 18,000 के स्ट्राइक से लेके 17,300 तक सबसे ज्यादा जो पोजीशंस बनी हुई है, जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, वो कहां पर है? वो है 17,700 पर, जहां पर ऑलमोस्ट 2,09,91,000 क्वांटिटी है जो अभी एज ऑफ नाउ बनी हुई है, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ से क्लियर व्यू मिल गया कि ऊपर की तरफ में जो निफ्टी का रेसिस्टेंस है वो 17,600 है, ठीक। अगर हम बात करें सपोर्ट की तो सबसे ज्यादा सपोर्ट जो सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, ये डेटा जो है ये राइटिंग का डेटा है, ठीक है। अगर 17,600 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं, अगर हम देखें 18,000 से लेके, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा 1,15,00,000 के अप्रोक्सीमेटली पुट राइटर्स हैं। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट का काम करेगा ये जो निफ्टी का है, ठीक है। 17,600 का सपोर्ट हो गया, ऊपर की तरफ में जो रेसिस्टेंस है वो हो गया 17,700 का। सो क्लियरली आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि जो मार्केट की रेंज आपको डिसाइडेड मिल गया कि मार्केट 17,600 से 17,700 के बीच में रहेगा। अब बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया सपोर्ट रेसिस्टेंस में अगर कोई ट्रेड करना हो या बेसिकली ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो। जस्ट एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस।
support is a level where support level is a price level where the price tends to find support as it going down. अगर हम बात करें सिंपली, अगर मैं गोल्ड का एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था चार्ट का, ठीक है, जिसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ये सपोर्ट की एक लाइन ड्रॉ की हुई है, जैसे ये कैंडल टच करती है यहाँ से, ये देखिए इस लेवल पे इसने टच किया गोल्ड को कैंडल ने, ठीक है। अगेन क्या हुआ, सपोर्ट से आके मार्केट एक बाउंस बैक लेता है, फिर अगेन एक सपोर्ट पर आता है, यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, फिर यहीं से सेम अगेन एक ऊपर की तरफ में बाउंस बैक लेता है, फिर सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर दोहरा रहा है बार बार। इट मीन्स आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि मार्केट जब भी सपोर्ट के नियर बाय हो तो चांसेस जो हाई होते हैं वो अपसाइड की तरफ जाने के हाई होते हैं। उसके पीछे रीजन ये क्या होता है कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट तोड़ने के लिए थोड़ा सा उसको या तो सस्टेन करना पड़ेगा, तभी एक ब्रेकआउट देता है, चाहे वो डाउन साइड दे या अप साइड दे, तो थोड़ा सा एक सस्टेन करता है। अगर आप देखोगे सिर्फ इस कैंडल को छोड़ के, यहाँ पर भी काफी देर तक उसने सस्टेन किया, यहाँ पर भी वो सस्टेन किया और यहाँ तक सस्टेन किया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट आया। तो इट मीन सिंपल लैंग्वेज में यही है कि अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखते हो, सपोर्ट देख लिया आपने, उसके बाद रेसिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है। रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर इज द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग। अब इसको भी सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ पर डॉलर यूके का लिया हुआ है मैंने, ठीक है, कि किस तरीके से वर्क करता है। सिंपली यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस की लाइन यहाँ पर टच किया, ठीक है, अगेन एक नीचे की तरफ आया, फिर रेसिस्टेंस से फिर अप साइड गया, फिर यहाँ से जैसे ही आया फिर अगेन डाउन साइड, फिर सेम इस तरीके से, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप सभी को कि रेसिस्टेंस सपोर्ट किस तरीके से वर्क करती है, और अगर कोई ट्रेड आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस में करनी है तो उसके लिए कैसे करनी है, उसका मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब इसका लाइव डेटा के अकॉर्डिंगली भी समझेंगे अभी कि कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन पे मूव करते हैं ओपन इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, क्लियरली देख सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। सिंपल लैंग्वेज में ब्रीफ करूं तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डेरिवेटिव्स के। अब डेरिवेटिव्स में आपके पास ऑप्शंस भी होता है और फ्यूचर्स भी होता है। इट मींस सिंपली जो पोजीशंस अभी बनी हुई हैं एज ऑफ नाउ, मींस बाय तो हो गई हैं बट सेल नहीं हुई है, तो सिंपली आपको क्लियर हो गया। सो वही आपने यहाँ पर देखा कि पोजीशन ज्यादा कहाँ पर है और कम दूसरी तरफ कॉल साइड में कहाँ ज्यादा है, तो उसने रेसिस्टेंस का काम किया, पुट साइड में ज्यादा है तो सपोर्ट का काम किया। तो क्लेरिफिकेशन मिल गई आपको कि एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता चल गया, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है इंट्राडे डेटा में आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है एज पर ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए क्या डेटा आपको देखना है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए बिफोर एनी ट्रेड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सिंपली इंट्राडे डेटा में आपके पास दो टाइम फ्रेम मिलते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट। दोनों में से जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट 15 मिनट भी कर सकते हो आप, 5 मिनट भी कर सकते हो। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो आप 5 मिनट का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वॉलेटिलिटी कम रहे तो 15 मिनट पे आप यूज कर सकते हो। और वॉलेटिलिटी का पता लगाने के लिए सिंपली आपके पास यहाँ पर इंडिया विक्स मिल जाएगा आपको, आप गूगल पे देख सकते हो या कहीं पे भी जाके प्रॉपरली investing.com या जो भी है गूगल पे सिंपली डाल दोगे इंडिया विक्स। ये बेसिकली हमें हमारा जो इंडेक्स है उसकी वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मींस अगर मैं बात करूँ नॉर्मली अगर विक्स हमारा 15 से ऊपर रहेगा, ठीक है, तो मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है 15 से ऊपर जाते ही। वहां पर क्या रहता है कि अप एंड डाउन बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन आता है मार्केट के अंदर। जैसे जैसे ये 15 से नीचे आएगा मार्केट थोड़ा सा एक रीलेवल करता है, मींस ब्रेकआउट आएगा तो एक बार ही आएगा, ये नहीं कि एक कैंडल डाउन बनी 100 पॉइंट 150 पॉइंट की, फिर अगली कैंडल या उसके एक कैंडल बाद अप साइड में सेम वही कैंडल। तो इस तरीके से वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, अप एंड डाउन इतनी तेजी से मूव ऑन नहीं करेगा अगर जब तक विक्स 15 के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। क्लेरिफिकेशन हो गया। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे 15 मिनट सेलेक्ट किया तो हर 15 मिनट के अकॉर्डिंग डेटा आ रहा है, बट यहीं अगर मैं इसको 5 मिनट पे टैप करता हूँ, ठीक है, तो 11:55 हो रहे हैं, हर 5 मिनट के अकॉर्डिंगली मेरे पास डेटा आ गया। अब डेटा क्या है, क्या आ रहा है, डेटा के अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सिंपल एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है, जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ती है कोई भी एक ट्रेड लेने से पहले। और वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है, वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी आप पहले स्नैपशॉट ले सकते हो उसका, वो ये है जिसमें पहली जो कंफर्मेशन मिलेगी आपको मिलेगी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है जिस भी तरफ कम रहेगा उस तरफ आपकी डायरेक्शन रहेगी, जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम रहेगा। सेकेंड कंफर्मेशन पीसीआर देगा पुट कॉल रेशो, इफ पीसीआर 1.25 बाय कॉल ऑप्शन, अगर पीसीआर 0.80 से बिलो है तो बाय पुट ऑप्शन, ठीक है। बात ऑप्शन बायर की हो रही है, ऑप्शन राइटर की नहीं हो रही है, ठीक है। थर्ड
ट्रिपल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर सेम डायरेक्शन। सिग्नल्स कौन कौन से हैं हमारे एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन सिग्नल, वी वेव सिग्नल, दोनों सिग्नल का सेम डायरेक्शन में होना मस्ट है। अब इसको लाइव डेटा के अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं। पहली कंफर्मेशन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल से मिलेगी। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल आपको यहाँ से मिल जाएगा, कॉल साइड का, पुट साइड का। ये सिंपली यहाँ पर आप ये जो डेटा देख रहे हैं कॉल पुट, ये बेसिकली यही है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया पहली कंफर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस भी तरफ टोटल कम रहेगा उस डायरेक्शन में आपको फॉलो करना है। तो अगर हम बात करें अभी के अकॉर्डिंगली, तो डेटा किस तरफ कम है, पुट साइड में कम है। पुट साइड में कम है, कितना कम है यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर डेटा है 2,29,00,000 कॉल साइड में, वहीं पुट साइड में है 1,59,00,000। तो कम यहाँ पर है। तो पहली कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिली कि मुझे पुट साइड में जाना है। सेकंड कंफर्मेशन मुझे पीसीआर देगा। पीसीआर निकलता कैसे और पीसीआर होता क्या है? पीसीआर होता है बेसिकली पुट कॉल रेशियो, जो कि पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 1.25 से अबव, देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 से नीचे तो बाय पुट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि बात ऑप्शन बायर की हो रही है। तो यहाँ पर आपको सेकंड कंफर्मेशन भी मेट होती है, 0.80 के बिलो ही है पीसीआर। एंड थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, जो कि हमारे दोनों सिग्नल्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से सिग्नल्स हैं? ऑप्शन सिग्नल एंड वी वेब सिग्नल। अब ये जो दोनों सिग्नल्स हैं, इनका क्या वर्क है और क्या क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो ऑप्शन सिग्नल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेसिकली ऑप्शंस की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं। ऑप्शंस में अभी बाय करके चल रहे हैं या ऑप्शंस में सेलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सेम वी वेब आपको फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में अभी भी बाइंग चल रही है या फ्यूचर्स में सेलिंग स्टार्ट हो गई है। सो क्लैरिफिकेशन मिल गई आपको कि दोनों सिग्नल अपनी अपनी जगह क्या सा क्या वर्क करते हैं। तो इसीलिए दोनों सिग्नल्स का सेम डायरेक्शन में होना मस्ट है कोई भी एक ट्रेड लेने से पहले। तो जैसा कि यहाँ पर तीनों कंफर्मेशन अभी मेट होती है एज ऑफ नाउ, अगर हम बात करें। ठीक है, तो तीनों कंफर्मेशन मेट होने के बाद अब आपको ये तो पता चल गया कि आपको पुट ऑप्शन लेना है। बट पुट ऑप्शन लेने के लिए आपका क्या स्ट्राइक रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या टारगेट रहेगा, बात आ जाती है उस पर। ठीक है, तो सिंपली ये जो प्राइस देख रहे हो, ये प्राइस बेसिकली फ्यूचर्स का प्राइस है, निफ्टी फ्यूचर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्पॉट प्राइस, तो स्पॉट प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो, या चार्ट में भी आप देख सकते हो। ठीक है, स्पॉट प्राइस क्या है। बट वहीं अगर हम बात करें, ये फ्यूचर्स का प्राइस है। ठीक है, तो क्लेरिफिकेशन मिलेगी। और उसी फ्यूचर्स के प्राइस पर एक वी वैप का इंडिकेटर आता है। अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में आपने कभी पुट किया हो तो आपको पता होगा वी वैप का इंडिकेटर होता है। सो वही फ्यूचर्स के चार्ट पर वी वैप का इंडिकेटर लगा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको। जस्ट वेट अ मिनट, जैसे कि ये स्पॉट खोला हुआ है मैंने, ये मैंने निफ्टी फ्यूचर्स खोल लिया। ठीक है, क्लियर है। अब इसी पे मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूँ वी वैप का, वी। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, क्लियरली आपको दिख गया किस तरीके से वर्क करता है। तो सिंपली आप ये देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉलेटिलिटी का पता आप वी इससे लगा सकते हो, इंडिया विक्स से। ठीक है, उसके अलावा आप वी वेब से भी पता लगा सकते हो जब आप कोई ट्रेड लेने जा रहे हैं। जैसे ये तीनों कंफर्मेशन मैट हो, तो सबसे पहले आपको देखना है प्राइस और वी वेब में गैप कितना है। अगर प्राइस और वी वेब में मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की, फ्रेश एंट्री के लिए 30 पॉइंट 40 पॉइंट इनफ गैप है। और अगर आप रिस्क टेकर भी हैं तो भी आप मैक्स टू मैक्स 80 पॉइंट 70 पॉइंट, इससे ज्यादा पॉइंट अगर आपको प्राइस और वीवैप में दिखता है, सो अवॉइड कर दे ट्रेड। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर रिस्क जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। हाँ, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप 80 पॉइंट से ऊपर में भी ले सकते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंगली, जिस अकॉर्डिंग आप रिस्क ले रहे हो, उसी के अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया फ्रेश एंट्री के लिए 30 से 40 पॉइंट का गैप होना चाहिए। ठीक है, अब 12 बजे नया डेटा आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन हमें ये मिला कि ये जो डेटा है, ठीक है, डेटा प्रॉपर मूव कर रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, क्लैरिफिकेशन मिल गया। गैप कितने पॉइंट का है? ऑलमोस्ट अगर मैं गैप की बात करूँ तो 29 पॉइंट का गैप है, 30 पॉइंट का। ठीक है, फ्रेश एंट्री के लिए परफेक्ट गैप है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर मैंने 17,635, इसके नियर बाय जो स्ट्राइक है 17,635 के सबसे नियर बाय स्ट्राइक है 17,650। तो यहाँ से मुझे स्ट्राइक मिल गया।
17,650 का मैं एक पुट ऑप्शन लूंगा एज पर द डेटा, ठीक है। अब क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 30 पॉइंट का नॉर्मली देखा गैप है, इसमें मैं 10 पॉइंट 20 पॉइंट और ऐड ऑन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ एज पर द डेटा, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऊपर रहेगा हमेशा, ठीक है। तो 20 पॉइंट अगर मैं इसमें और ऐड ऑन करता हूँ तो ये हो जाएगा 17,684। अगर मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ 17,635 जब प्राइस था 17,650 का, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 17,685। टोटल मैंने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लिया। और ये जो प्राइस है ये फ्यूचर्स का प्राइस है 50 पॉइंट, ठीक है। प्रॉपर आपके प्रीमियम के नहीं है, जो भी आप इंडेक्स में प्रीमियम बाय करोगे पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का उसके नहीं है। सेम 50 पॉइंट का आपने ये रख लिया। अब इसके अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड भी रख सकते हो। 1:1 की रेशियो अगर आप फॉलो करते हो, 1:2 की फॉलो करते हो, या 1:1.5 की करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नॉर्मली आपने 50 पॉइंट का अगर एक स्टॉप लॉस लिया तो 1:1 के अकॉर्डिंगली 50 पॉइंट का ही आप टारगेट रख सकते हो। हाँ, आप ये कर सकते हो जैसे कि आपने 2 लॉट्स में ट्रेड करना है, ज्यादा लॉट्स में ट्रेड नहीं कर रहा है। अब जब आपका 50%, जैसे ही अपना पॉइंट था 50 पॉइंट्स, जैसे ही वो हिट होता है तो वहां पर आप अपना 1 लॉट बुक कर सकते हो, जो आपका स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, कि जिससे कि आपने जो पोजीशंस बाय करी उसमें आपको लॉस ना हो, और दूसरी चीज आप उस मोमेंट को भी कैप्चर कर पाओ अगर वो ऊपर की तरफ में और अच्छे से ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें हो गई, ठीक है, कि किस तरीके से। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है कि किस तरीके से कोई ट्रेड लेनी है निफ्टी के अंदर बैंक की, तो क्या डेटा आपको देखना है, क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्या आपका टारगेट रहेगा, तो आप पूछ सकते हो अभी। या फिर मूव करें नेक्स्ट सेशन पर, जो कि स्टॉक ऑप्शन का सिलेक्शन रहेगा स्टॉक्स का।